नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं श्रीनिवास रामानुजन, जिनके बारे में आपने सुना होगा। भारतीय गणितज्ञ, एक महान भारतीय गणितज्ञ। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिया। इन्होंने अपने प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए, वरन भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किए हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक मिले। और आपको वीडियो किस पर चाहिए वो भी आप कमेंट में लिख कर हमें भेज सकते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को ईरोड, तमिलनाडु में हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 26 अप्रैल 1920 में चेट्टपट, चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि की बात करें तो लैंडा रामानुजन स्थिरांक, रामानुजन शोल्डर स्थिरांक, रामानुजन थीटा फलन, राजर्स रामानुजन तत्समक, रामानुजन अभाज्य, कृत्रिम थीटा फलन। दोस्तों, रामानुजन ने ऐसे सवाल अभी तक लगा कर चले गए जो कि उन्हें समझने में आज तक पूरी उनकी सारे सवालों का हल ही नहीं हो चुका है। अगर आगे बात करें तो ये सबसे सवाल लगाने से पहले इतने माहिर थे स्कूल में कि सबसे पहले ये सूत्र ही लिख देते थे। ये बचपन से ही विलक्षण प्रतिभावान थे। इन्होंने खुद से गणित सीखा। अपने जीवन भर में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया। इनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। इन्होंने गणित के सहज ज्ञान और बीजगणित प्रकलन की अद्वितीय प्रतिभा के बल पर बहुत से मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकाले, जिनके प्रेरित शोध आज तक हो रहा है। आरंभिक जीवन काल की बात करें तो रामानुजन का जन्म भी काफ़ी गरीबी में बीता हुआ है। ये कोयम्बटूर के ईरोड नामक गांव में हुआ था। वह पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनकी माता का नाम कोमलताम्मल और इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था। इनका बचपन मुख्यतः कुंभकोणम में बीता, जो कि अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। बचपन में रामानुजन का बौद्धिक विकास सामान्य बालकों जैसा नहीं था। यह 3 वर्ष की आयु तक बोलना भी नहीं सीख पाए थे। जब इतनी बड़ी आयु तक रामानुजन ने बोलना आरंभ नहीं किया तो सबको चिंता हुई कि कहीं यह गूंगे तो नहीं हैं। बाद के वर्षों में जब उन्होंने विद्यालय में प्रवेश लिया तो पारंपरिक शिक्षा में इनका कभी भी मन नहीं लगा। रामानुजन ने 10 वर्षों की आयु में ही प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए और आगे की शिक्षा के लिए टाउन हाई स्कूल पहुँचे। रामानुजन को प्रश्न पूछना बहुत पसंद था। उनके प्रश्न अध्यापकों को कभी कभी बहुत अटपटे चुंधरा जाते थे, जैसे कि संसार में पहला पुरुष कौन था, पृथ्वी और बादलों के बीच की दूरी कितनी होती है। रामानुजन का व्यवहार बहुत ही मधुर था। इनका सामान्य से कुछ अधिक स्थूल शरीर और जिज्ञासा से चमकती आंखें इन्हें एक अलग ही पहचान देती थी। इनके सहपाठियों के अनुसार इनका व्यवहार इतना सौम्य था कि कोई इनसे नाराज़ हो ही नहीं सकता था। दोस्तों, अगर इनकी और आगे बात करें औपचारिक शिक्षा की समाप्ति और संघर्ष का समय, विद्यालय छोड़ने के बाद 5 वर्षों का समय इनके लिए बहुत हताशा भरा रहा। भारत इस समय स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा था। चारों तरफ भयंकर गरीबी थी। ऐसे समय में रामानुजन के पास न कोई नौकरी थी, न ही कोई संस्थान अथवा प्रोफेसर के साथ काम करने का मौका। बस उनका ईश्वर पर अटूट विश्वास था और गणित के प्रति अगाध श्रद्धा ने उन्हें कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए सदैव प्रेरित किया। ऐसा कहा जाता है कि रामानुजन ने नामगिरी देवी रामानुजन के परिवार की इष्ट देवी थी। उनके प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें कहीं रुकने नहीं दिया और वे अपनी इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी गणित के अपने शोध को चलाते रहे। इस समय रामानुजन को ट्यूशन से कुल 5 रुपये महीने मिलते थे और इसी में गुजारा होता था। रामानुजन का यह जीवन काल बहुत कष्ट और दुख से भरा था। विवाह की बात करें तो 1908 में इनके माता पिता ने इनका विवाह जानकी नामक कन्या से कर दिया था। विवाह हो जाने के बाद इनके लिए सब कुछ भूल कर गणित में डूबना संभव नहीं था। तब वे नौकरी की तलाश में मद्रास आए। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण न होने की वजह से इन्हें नौकरी नहीं मिल सकी और उनका स्वास्थ्य भी बुरी तरह गिर गया।
डॉक्टर की सलाह पर इन्हें वापस अपने घर कुंभकोणम लौटना पड़ा। बीमारी ठीक होने के बाद वे फिर वापस मद्रास आए और फिर से नौकरी की तलाश करने लगे। और ये जब भी किसी से मिलते तो उन्हें अपना एक रजिस्टर दिखाते थे। इस रजिस्टर में उनके गणित द्वारा किए गए शोध उसमें सारे किए रहते थे। इसी समय किसी के कहने पर रामानुजन वहाँ के डिप्टी कलेक्टर श्री रामास्वामी अय्यर से मिले। गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। यहाँ पर श्री अय्यर ने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना और जिलाधिकारी श्री रामचंद्र राव से कहकर इनके लिए 25 रुपये महीने की छात्रवृत्ति का प्रबंध भी कराया। आगे अगर दोस्तों बात करें तो इनके जीवन में बदलाव तब आता है जब ये प्रोफेसर हार्डी के साथ पत्र व्यवहार का समय आया। इस समय भारतीय और पश्चिमी रहन-सहन में एक बड़ी दूरी थी। इस वजह से सामान्य भारतीयों को अंग्रेज वैज्ञानिकों के सामने अपने बातों को प्रस्तुत करने में काफ़ी हिचक लगते थे। और कुछ दिनों बाद ये उनसे चिट्ठी लेकर हार्डी के पास भेजे तो हार्डी ने कुछ उनके मैथ के लगाए हुए सवालों को समझा और इन्हें ब्रिटेन बुला लिया। आरंभ में रामानुजन ने जब अपने किए गए शोधकर्ता को प्रोफेसर हार्डी के पास भेजा तो पहले उन्हें भी पूरा समझ में नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने अपने मित्रगणों से सलाह ली तो वे निष्कर्ष पर पहुँचे कि रामानुजन गणित के क्षेत्र में एक दुर्लभ व्यक्तित्व हैं और इनके द्वारा किए गए कार्य को ठीक से समझने में आगे शोध के लिए उन्हें इंग्लैंड आना चाहिए। उन्होंने अब तक अपने जो भी शोधकर्ता थे उन्होंने 100 में 35 और ज़्यादा से ज़्यादा 60 अंक किसी को नहीं दिए थे, लेकिन रामानुजन ऐसे थे कि उन्हें 100 में 100 पूरे अंक दिए। अब आगे अगर बात करें तो ये विदेश यात्रा पर भी जाते हैं, लेकिन इनकी स्वास्थ्य तबीयत खराब होने के कारण इन्हें वहाँ से ग्रेजुएट की भी डिग्री मिल जाती है और डॉक्टरों ने इन्हें क्षय रोग बताया। उस समय क्षय रोग की कोई दवा नहीं थी और रोगी को सेनेटोरियम में रहना पड़ता था, मतलब अलग से। रामानुजन को भी कुछ दिनों तक वहाँ रहना पड़ा और इस समय भी यह गणित के सूत्रों में नई परिकल्पनाएं किया करते थे। आगे दोस्तों रॉयल सोसाइटी की सदस्यता। इसके बाद वहाँ रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया। ऐसे समय में जब भारत गुलामी में जी रहा था तब एक अश्वेत व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में इनको कम आयु का सदस्य आज तक नहीं हुआ है। पूरे भारत में उनके शुभचिंतकों ने उत्सव मनाया और सभाएं की। रॉयल सोसाइटी के सदस्य के बाद यह ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय बने। दोस्तों रामानुजन की कार्यशैली की और शोध के बारे में बात करें तो इनके द्वारा किए गए अधिकांश कार्य अभी भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं। एक बहुत ही सामान्य परिवार में जन्म लेकर पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करने की अपनी इस यात्रा में उन्होंने भारत को अपूर्व गौरव प्रदान किया है। आगे अगर बात करें तो गणितीय कार्यों एवं उपलब्धियाँ। इन्होंने संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में काफ़ी काम किए। एटीएम का जो पिन वगैरह होता है इन्हीं की संख्या पर ये आधारित बनाए हुए ये पासवर्ड रखते हैं। दोस्तों रामानुजन की 26 अप्रैल 1920 के प्रातःकाल में अचेत होकर गिर गए और दोपहर होते होते उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए। ये मात्र 33 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। यह समाचार सुनते ही भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षतिपूर्ति हुई, जो मैथ की दुनिया में एक अलिप्तता चला गया।